क्लास 9th मैथ में चैप्टर आपका ट्राइंगल्स चल रहा है। ट्राइंगल्स में लेसन आपका 7.1 है। पहला और दूसरा क्वेश्चन हो गया है, तीसरा क्वेश्चन आपको देखना है। तीसरे में आपके क्वेश्चन में फिगर बना हुआ है और इस फिगर में देख लीजिए, एक रेखाखंड AB पर AD और BC तो बराबर लंब रेखाखंड है। तो बराबर लंब मीन्स यहाँ पे 90 अंश का कोण भी बन रहा और AD BC के क्या है, बराबर है। ठीक है, दर्शाइए कि CD रेखाखंड क्या AB को समद्विभाजित करती है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। यानी एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब और आपस में क्या है, बराबर लंब रेखाखंड क्या है, आपस में बराबर भी है। मीन्स यहाँ पे 90 अंश का कोण भी बन रहा है और ये रेखा और इस रेखा के क्या है, बराबर भी है। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि CD रेखाखंड क्या AB को समद्विभाजित करती है। हमें ये सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सिद्ध करना है कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करती है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है ना, कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करती है। आगे देख लीजिए, इसमें दिया क्या है। दिया हमेशा हम क्वेश्चन से निकालते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि AB एक रेखाखंड है जिसके दो सिरे हैं। ठीक है ना, A और B पर क्रमशः AD और BC क्या है, लंब इस प्रकार है कि ये आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि AB रेखाखंड है जिसके दो सिरे A and B पर क्रमशः A और B पर क्रमशः, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि AD लंब है काहे पे, AB पर, और CB लंब है काहे पे, BA पर। ठीक है ना, ये लंब है और बराबर भी हैं। ठीक है ना, बराबर AD बराबर किसके हैं, BC की। इतनी बात आपकी दिया की है कि एक रेखाखंड AB है जिसके दो सिरे हैं A और B पर क्रमशः देखा जाए तो AD लंब है काहे पे, AB पर, और BC लंब है काहे पे, BA पर। ठीक है ना, यहाँ पे लंब 90 अंश का कोण यहाँ पर भी बन रहा है और यहाँ पर, और AB बराबर भी है BC की। इतनी बात आपकी काहे की है, दिया गया है। ठीक है ना, अब आगे देख लीजिए, हमें सिद्ध क्या करना है, दिया क्या है, आगे उत्पत्ति। आगे उत्पत्ति में देख रहे हैं कि सिद्ध करना है हमें कि CD रेखाखंड पर CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करती है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है ना, तो अच्छा, आपको मालूम है, यदि हम यहाँ पे दिया गया है कि DAB इक्वल कितने अंश का है, 90 अंश का है। तो इसको इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं
या इसी में दिखा दो कोण DAO, ये कितना हो जाएगा, ये भी 90 अंश का होगा। ठीक है ना, इसको हम इस प्रकार क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। इसी प्रकार इसको भी हम दिखा सकते हैं, एंगल CBA इक्वल कितना 90 अंश, या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एंगल CBO इक्वल कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हम दिखा सकते हैं। और दिया में ये भी कहा गया है कि ADCB। अच्छा, एक चीज़ और है, रेखाखंड AB और CD परस्पर बिंदु O पर क्या करना है, काटते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि रेखाखंड AB एंड CD परस्पर पॉइंट O पर करते हैं। ठीक है ना, ये बात हम दिखा सकते हैं फिगर से कि AB और CD परस्पर O बिंदु पर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है ना, तो इस कंडीशन से शीर्षाभिमुख कोण होंगे। कौन से कोण होंगे, शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल AOD इक्वल एंगल, आगे क्या लिख सकते हैं, BOC। कैसे एंगल है आपके, ये वर्टिकली एंगल है। ठीक है ना, कैसे एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, ये आपकी शीर्षाभिमुख कोण है, आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, इस प्रकार। अब इसमें देख लीजिए अगर फिगर में, तो दोनों त्रिभुज AOD और त्रिभुज BOC, दोनों त्रिभुज को क्या कर दीजिए, आपको सर्वांगसम कर दीजिए। ठीक है ना, दोनों त्रिभुजों को क्या करोगे, सर्वांश, क्योंकि इसकी 3 चीज़ें मिल रही हैं। तो हम यहाँ पे इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर दो, तुलना कर दो। तुलना करने में त्रिभुज AOD और त्रिभुज BOC में, दोनों त्रिभुजों में देख रहे हैं कि आप ये एंगल आपका 90 अंश का है, ये एंगल आपका 90 अंश का है। ये कहाँ से आया है, आपका दिया से आया है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि DAO इक्वल एंगल, इधर आपका कहाँ से आया है, इसको लिख सकते हैं आपका CBO इक्वल क्या है 90 अंश, दोनों एंगल बराबर हैं। ठीक है ना, ये बात कहाँ से आ गई, आपकी दिया से आ गई। ठीक है ना, इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लो। अगली कंडीशन पे देख रहे हो कि DA बराबर है किसके, BC की। ये बात कहाँ से आ गई आपकी, ये भी बात आपकी दिया से आ गई। ठीक, आगे देख रहे हो ये एंगल यानी शीर्षाभिमुख AOD इक्वल है BOC। ये कैसे एंगल है आपके, दोनों त्रिभुजों में शीर्षाभिमुख कोण है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि AOD इक्वल BOC। आप क्या किया, ऊपर सिद्ध भी कर दिया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, ऊपर सिद्ध कर चुके हैं कि ये कैसे कोण होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो दोनों त्रिभुजों में देख रहे हैं 3 चीज़ें बराबर हो रही है। एक ये कोण इस कोण के बराबर हो रहे हैं, ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो रहा है, और ये भुजा आपस में क्या हो रही, बराबर हो रही। तो दोनों, किसी भी त्रिभुज को हम सर्वांगसम करते हैं तो इसकी 3 चीज़ें हम क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो 3 चीज़ें इसकी क्या हो गई, बराबर हो गई। जब 3 चीज़ें बराबर हो गई तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे त्रिभुज AOD सर्वांगसम होगा त्रिभुज BOC के। जब ये सर्वांगसम होंगे तो इनके संगत
भाग और संगत भुजाएं आपस में क्या होंगी, संगत कोण और संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगी। अर्थात हम लिख सकते हैं कि नीचे जब सर्वांग है, कंडीशन किससे है, एंगल कंडीशन आपकी है एंगल साइड एंगल, ठीक है ना, यानी एक भुजा है और दो कोण है। आगे देख लीजिए, हम लिख सकते हैं इसमें सिद्ध कर दिए हैं, तो ओ ए ओ बी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं, ओ ए इक्वल है किसके, ओ बी के, ओ ए इक्वल किसके है, ओ बी के। तो हम लिख सकते हैं कि ओ ए बी का क्या है, मध्य बिंदु होगा, ठीक है ना। ओ क्या होगा, तो हम नीचे लिख सकते हैं रेखाखंड ए बी का रेखाखंड ए बी रेखाखंड ए बी रेखाखंड ए बी पॉइंट ओ पर समविभाजित होता है। तो हम यहाँ पे क्या है कि रेखाखंड ए बी बिंदु ओ पर क्या हो रहा है, समविभाजित होता है, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं, अतः यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः सी डी रेखाखंड ए बी को पॉइंट ओ पर क्या कर रहे हैं, समविभाजित करते हैं, समविभाजित करती है। तो कंडीशन इसकी यही है कि सी डी रेखाखंड ए बी को ओ बिंदु पर क्या कर रही है, समविभाजित कर रही है। यही चीज़ हमें सिद्ध करना था और ये चीज़ हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दी, ठीक। ये कंडीशन थी, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। इसी प्रकार आपका 5th नंबर क्वेश्चन है, ये आपका कौन सा 3 नंबर था, अच्छा इसी प्रकार आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। 4 नंबर क्वेश्चन सभी बच्चे बुक ज़रूर ले लें और बुक से क्वेश्चन नंबर 4 लगाएं, क्योंकि सेम इसी कंडीशन पे है और ये होमवर्क के रूप पे है आपके लिए।